नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे आने में शायद देर हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस ने 370 और वीडी सावरकर के ऊपर अपने रुख में नरमी पैदा कर ली है। यह खबर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हवाले से आई है। मनमोहन सिंह ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 और सावरकर पर कांग्रेस के रुख को नरमी प्रदान करने की कोशिश की। आपको मालूम होगा कि जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निष्क्रिय बनाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, तो संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस की तरफ से भी काफी शोर मचाया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक दो नौजवान कांग्रेस नेताओं को छोड़कर किसी भी कांग्रेसी सीनियर नेता ने सरकार के कदम का समर्थन नहीं किया था। बहरहाल अब महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के नए रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी समझती है कि आर्टिकल 370 संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था और पार्टी ने संसद में इस आर्टिकल के प्रावधानों को निष्क्रिय किए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था। कांग्रेस ने केवल सरकार के हाई हैंडेडनेस तरीके का विरोध किया था। उन्होंने सावरकर पर कांग्रेस के सख्त रुख को भी थोड़ा नरम किया। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के वादे और कांग्रेस का उस पर जो हमला जारी है उस पर पूछे गए सवाल को वो टाल गए, लेकिन सावरकर पर अपनी पार्टी का उन्होंने रुख थोड़ा सा नरम किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने भी सावरकर जी के नाम पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया था और सावरकर जी को सम्मानित किया था। लिहाजा हम यानी कांग्रेस सावरकर जी के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी विचारधारा के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी बात की, लेकिन हम यहां केवल आर्टिकल 370 और सावरकर पर ही बात करेंगे। जहां तक 370 का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का रुख ऐसा था जैसे कि वो देश की विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि कश्मीर की विपक्षी पार्टी है और उसे केवल कश्मीर में ही चुनाव लड़ने हैं। उसके वरिष्ठ नेता भी बिल्कुल वैसे ही बात करने लगे थे जैसे कश्मीर की पार्टियों के नेता कर रहे थे। शायद कांग्रेस ये समझ रही थी कि यदि उसने सरकार का खुलकर समर्थन कर दिया तो देश में मुस्लिम उससे नाराज होकर एक बार फिर उसके खिलाफ वोट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये उसकी उल्टी सोच का नतीजा था। हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर पर वही रुख रखता है जो देश के बाकी लोग रखते हैं। इसका सबूत यह है कि मुस्लिम उलेमा के एक बड़े तबके ने खुलकर सरकार के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था और हमेशा ही भारत का हिस्सा रहेगा। अब एक सवाल उठ सकता है कि कांग्रेस को यह एहसास कैसे हुआ कि अब डैमेज कंट्रोल का समय आ गया है, चुनाव के दौरान डैमेज कंट्रोल का। इस सवाल के जवाब में हमें महाराष्ट्र और हरियाणा में हो रहे चुनाव में तलाशने चाहिए। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है। शायद कांग्रेस को अपनी जमीनी स्थिति का, जमीनी हैसियत का अंदाजा हो गया है। उसे अपनी करारी हार साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं वो चुनाव लड़ने से जी चुराते हुए नजर आए। खासतौर पर जमीनी स्तर के नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं को जरूर बताया होगा कि इन दो राज्यों की जनता आर्टिकल 370 पर क्या सोचती है और महाराष्ट्र में लोग सावरकर को कैसे देखते हैं। कांग्रेस को अंदाजा हो गया है कि उसकी खिसकती जनाधार में 370 पर उसके रुख ने और तेजी प्रदान कर दी है। लेकिन आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सत्ता पर इतने वर्षों तक काबिज रही। खुद नेहरू ने कहा था कि 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्क्रिय कर दिया गया है और जो बाकी हैं वो भी घिसते घिसते घिस जाएंगे। एक नेता ने, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री ने कहा था कि 370 ही एक वो टनल है जिसके थ्रू हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व ने ये स्टैंड क्यों लिया जिसे देश की जनता के बीच ये संदेश जाए कि वो अलगाववादियों के साथ है।
इस सवाल का जवाब अभी हाल में कांग्रेस के अंदर चल रहे उठापटक में भी तलाशा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल ने अपने पार्टी के कई नेताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो पार्टी की जीत से अधिक इस बात में व्यस्त थे और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि उनके लोग जीतें और उनके लोगों को अधिक से अधिक टिकट मिले। बाद में पार्टी के कई युवा चेहरों ने भी आरोप लगाया कि सोनिया के कोठरी के लोग राहुल के साथ साजिश कर रहे हैं और उनके वफादारों को एक एक करके ठिकाने लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं होगा बल्कि बाहर का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। यह अफवाह भी फैली कि कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी के बजाय प्रियंका को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। ये बात राहुल को नागवार गुजरी और शायद इसलिए प्रियंका को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार से दूर रखा गया है। अभी तक वो इन चुनाव में कहीं नहीं दिखी हैं, वो आजकल उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं जहां कोई चुनाव नहीं है। इन चुनावों की घोषणा के दौरान एक और बड़ी घटना घटी, इसे घटना ही कहना चाहिए, क्योंकि ठीक चुनाव अभियान के दौरान ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया कि जब हमारा कप्तान ही मैदान से बाहर है तो हम भाजपा को कैसे चुनौती दे सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी पार्टी की हार चुनाव से पहले ही स्वीकार कर ली। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहरहाल कांग्रेस में मची खींचातानी में यह अफवाह भी गर्दिश कर रही है कि राहुल गांधी फिर से पार्टी की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की कमान दी जा सकती है, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए छुट्टियां बिताने के बाद वो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव अभियान में शामिल हुए हैं और पहले से तय जनसभाओं से के अलावा कई अन्य जनसभाएं भी वो कर रहे हैं। शायद वो अपनी पोजीशन को रिक्लेम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए इन दो राज्यों में चुनाव की डगर बहुत ही कठिन है। इस डगर से कोई अजूबा भी उसे पार लगा सकता है। जहां तक कांग्रेस का 370 पर स्टैंड का सवाल है तो उसमें कोई साजिश हो या न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कांग्रेस ये जान गई है कि उसका खामियाजा उसे महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सावरकर पर उसका जो रुख रहा उसकी वजह से भी महाराष्ट्र में उसे काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, अंदेशा है। मनमोहन सिंह की सफाई देने के लिए उतरने के वजह उनकी साफ छवि और एक बड़े वर्ग में उनकी स्वीकृति है, लेकिन कांग्रेस ने इस काम में भी काफ़ी देर लगा दी है। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।